हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 10:30 हो रहे हैं। और मैंने अभी अपना सारा काम फिनिश कर लिया है और अब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि मैंने कल अपने ब्लॉग में जो भी क्वेश्चन दिए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैंने रखा था, तो कुछ लोगों ने उसका कमेंट किया है, तो उसका मैं राइट आंसर आपको बता दूँ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका वो था कि अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं। तो जो खुद को प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है उसको नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहा गया है। और सेकंड क्वेश्चन था कि प्रकृति पोषण विवाद किन तथ्यों से मिलता है, और ऑप्शन भी है इसमें। तो प्रकृति पोषण विवाद हम कह सकते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण से है। तो जो प्रकृति पोषण विवाद होता है वो होता है कि जब कोई दो चीज़ें होती हैं और वो उन दोनों चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पे बराबर मात्रा में पड़ता है, तो वहाँ पे हम प्रकृति पोषण विवाद देखते हैं। जैसे आनुवंशिकता और वातावरण का है, तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव हमारे विकास पर बराबर मात्रा में पड़ता है। तो ये प्रकृति पोषण विवाद से रिलेटेड है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डॉट डॉट बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो आपने गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा होगा। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो यहाँ पर राघव को संगीत बजाते हुए देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि राघव के अंदर संगीत में बुद्धि पाई जाती है। गार्डनर का जो 8 प्रकार का बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसमें जो संगीत में बुद्धि है वो जो है राघव में देखी गई है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य क्या होता है। तो ये हरियाणा टेट का क्वेश्चन है। तो CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य जो होता है वो 40% और 60% का होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल ज़रूर लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आते हैं, एक सब्सक्राइबर है मेरी फ्रेंड निशा करके कुछ नाम है, वो अक्सर मेरी वीडियो पे कमेंट करती हैं कि दी SST के प्रैक्टिस के लिए कोई बुक सजेस्ट कीजिए। तो मैंने 2019 में सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और मैं उसमें क्वालिफाई हूँ, जनरल नंबर से क्वालिफाई हूँ। पर मैंने इस बार डाला कि मैं और ज़्यादा अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकूँ, इसलिए मैंने इस बार सीटेट का फॉर्म डाला है। तो मैंने अपनी तैयारी जो भी की थी यूथ के बुक से ही प्रैक्टिस की थी। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही मैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी बुक आपको सही लगे वो ले सकते हो। और मैं बताऊं तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक या फिर यूथ, और मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक भी देखी है, वो भी अच्छी है। तो आप चाहें तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या फिर आप यूथ की बुक ले सकते हैं। यूथ की बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और या फिर आप अरिहंत की ले सकते हैं। आपको जो भी बुक्स अच्छी लगे मार्केट में, आप वो बुक लेके अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हो। और मैं अपनी बात बताऊं तो इस टाइम मैंने बुक मंगाई थी मार्केट से, पर मुझे ना तो अरिहंत की मिल पाई और ना ही किरण और ना ही यूथ की। हालांकि कुछ प्रैक्टिस सेट मेरे पास यूथ के अभी भी हैं जो मैंने पिछली बार लिया था, और अभी मेरे पास SST की जो प्रैक्टिस सेट है मैं वो आपको दिखा दूँ। तो ये बुक है मेरे पास SST की प्रैक्टिस सेट के लिए। तो मैं आपको बैक कैमरे से बुक दिखाती हूँ। तो ये है R गुप्ता कृत पब्लिकेशन की बुक, और इसमें 2011 से 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आप देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ इसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी हैं। इस बुक की बात करूं तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं यूथ की बुक की बात करूँ तो मेरे पास कुछ यूथ की प्रैक्टिस सेट भी रखी है। पिछली बार मैंने आपको बताया भी कि मैं इसी बुक से प्रैक्टिस करती थी। तो पर मेरे पास SST की नहीं थी, तो इसलिए मैंने SST की मंगा ली। और जितनी भी प्रैक्टिस सेट मेरे पास हैं तो वो यूथ की ही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अभी तक जिन्होंने प्रैक्टिस बुक पाई नहीं की है। और मैं आपको रियल चीज़ बताऊं तो जो मतलब गांव के बच्चे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बुक जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाती। मीन्स कि अगर उनको एक बुक भी लेनी होती है तो उनको 3-4 किलोमीटर दूर ही जाना होता है मार्केट में, तब कहीं जाके बुक अवेलेबल हो पाती है। और अगर फ्री में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं
जिन्होंने अपने एप्लीकेशन पे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल किए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और मैंने अब जो भी देखा कि मैं TWA से मैं क्लास करती हूँ, वहाँ पे फ्री में बैच चल रही है। तो आपको जिस यूट्यूब चैनल से समझ में आए आप उस यूट्यूब चैनल से पढ़िए। मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मैंने TWA से ही मैंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा अभी तक पढ़ा है। और सचिन सर की वीडियोस मैंने देखी हैं कुछ। और प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूँ तो TWA की एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट भी है। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो फ्री में कर सकते हो। तो आप उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री में प्रैक्टिस कर लो, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनके एप्लीकेशन पे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। भी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, वहीं से दे रही हूँ। और जो भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट है मैं यहाँ से थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सीटेड एस्पिरेंट हैं तो उनके साथ शेयर भी करिएगा। और हाँ, एक बात और कि मैंने आज अपने चैनल पे CDP के 2 क्वेश्चन पोल डाले हुए हैं, तो उस पर वोटिंग ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।